वो क्या पूछते हैं, 1 टन के अंदर कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अजय खान जी बैठे, खान जी तो नहीं होते आप लोग, तुम्हारी इतिहास है कोई भी नहीं है, शेयर्स का इशू है। हाँ अगली क्लास में कुछ गुंजाइश होती है, शायद उसमें भी तादाद मेरे पास थोड़ी देर। अब यहाँ पर 1 टन का जो यूनिट है, अब हमें आपसे सवाल पूछा जाता है टेस्ट इंटरव्यू में, अक्सर 99% सवाल होता है आपका 1 टन का यूनिट है कितने माइक्रोफैरड का, या ये नहीं कहते माइक्रोफैरड का, वो कहते हैं कौन सा कैपेसिटर लगा होता है। पहला सवाल ये होता है। अक्सर सवाल यूट्यूब को लोग देखते हैं, वो कहते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है। यूट्यूब के अंदर ज़्यादातर फेक ट्यूब होती हैं, ऐसे कोई मेरे जैसा बंदा बैठा होता है और यूट्यूब बना लेता है। तो ऐसे इस वजह से आपने उसको नहीं देखना, आपने थ्योरी भी देखनी है, आपने हर चीज़ को देखना है वो क्या बक बक कर रहा है। 5-6 इंजीनियरों को आप देखें, उसके बाद देखें। वहाँ पे जब टेस्ट इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर आम मैकेनिक होते हैं, वो उस्ताद ही होते हैं, वो जिस तरह उस्ताद ने बताया उसी लाइन पे चलते हैं, या यूट्यूब से देख के आ जाते हैं वही बताते हैं और फिर फेल हुए बैठे होते हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है, एसी के अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर इस वजह से इस्तेमाल होता है, जो इस कंप्रेसर जो इसके अंदर लगा होता है वो मोटर कैपेसिटर रन मोटर होती है, उसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। अगर रनिंग कैपेसिटर नहीं लगाएंगे मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेगी, चल जाएगा, लेकिन आपके मोटर के वाट ज़्यादा हो जाएंगे, एम्पेयर ज़्यादा लेगी। अगर आप रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे तो इसके वाटेज कम हो जाएंगे, ये कम करंट लेगी, आपको सामने शो हो जाएगा। जब ये प्रैक्टिकल करते हैं डायरेक्ट चलाना, उस टाइम भी इसके एम्पेयर देखा करें। जब आप रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं फिर आप इसके एम्पेयर देखा करें। अब 1 टन का एसी, 1 टन के एसी के साथ वो पूछता है कितने माइक्रोफैरड का या कौन सा कैपेसिटर लगा होता है। आपने सिंपल बता दिया सर रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, ज़्यादा उलियाँ पुलियाँ नहीं मारनी, सिंपल जवाब देना है। अगर आप ज़्यादा इधर उधर मारेंगे, फॉर्मेट दिखाएंगे, फंस जाएंगे। वो आपके सवालों से जवाब जो आप दे रहे हैं उसी से सवाल निकाल के आपको फंसा देगा। इसमें सिंपल, उसके बाद खामोशी, कुछ भी नहीं, अकड़ खानियाँ या कुछ नहीं दिखाने फनकारी। हाँ जी, कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, रनिंग कैपेसिटर सर। 1 टन के, अब अगला सवाल उसका, 1 टन के साथ आप कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। अगर किसी आप एटॉमिक एनर्जी या गवर्नमेंट सेक्टर में टेस्ट इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ उसका जवाब कुछ और है और फील्ड के अंदर जवाब कुछ और है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 5-6 साल से जब से चाइना की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना है। फील्ड के अंदर हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमें, क्योंकि डेली काम करने जाते हैं हम लोग, रोज़ाना हम खबार हो रहते हैं किसी न किसी वजह से। अब ओरिजिनल थ्योरी जो कहती है इसकी, हमारे पास सारा ब्रिटिश लॉ है, उसके तहत जो हमारे पास जो बुक्स जो थ्योरी कह रही है वो कह रही है 1 टन के एसी के साथ 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन फील्ड इसको रिजेक्ट कर रही है। वजह क्या है? वजह क्या है कि वो कैपेसिटर की क्वालिटी नहीं रही। हम पाकिस्तानी जो मंगवाते हैं चाइना से, चाइना ये नहीं चाइना का माल ख़राब है, हम माल मंगवाते हैं डी ग्रेड, जिसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, जान ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम 1 टन के एसी के साथ इस टाइम जो कैपेसिटर लगा रहे हैं 30 से 35 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। आपने देखने आप टेस्ट इंटरव्यू कहाँ दे रहे हैं, फिर उसे वजाहत से सर बता दें कि अगर आप थ्योरिकल आपको बताएं तो थ्योरी कहती है कि 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए। अब पुराने एसी देखें, उसमें 1 टन के साथ 25 माइक्रोफैरड ही लगे हुए हैं, लेकिन अब लगाएंगे बाजार से लेके कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं लेगा। अब उसके बाद उसे बताएंगे सर 1 टन के साथ ओरिजिनल 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए, जो हमें थ्योरी कहती है, लेकिन फील्ड वाइज हम फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर काम नहीं कर रहा, क्योंकि कैपेसिटर जो है बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गया है, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है इन्होंने। तो उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, 30 से 35 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे आपका कंप्रेसर आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। दूसरा, अगर कैपेसिटर कैपेसिटी में बड़ा लग भी जाए, फील्ड वाइज बता रहा हूँ, ये टेस्ट इंटरव्यू के बाद बता रहा था, फील्ड वाइज हम लोग जब फॉरेन में काम कर रहे थे दुबई वगैरह में, तो हम वहाँ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक है कि हाँ इतनी वैल्यू का कैपेसिटर लगना चाहिए, फॉरेन में ये मैंने नहीं देखा। अब 1 टन के साथ 45 माइक्रोफैरड लगा दें तो अब कहते हैं मोटर जल जाती है, कुछ भी नहीं होता।
वजह क्या होती है? वजह ये होती है एसी का कंप्रेसर रिटर्न पर चलता है, ठंडी गैस पर चलता है। अगर इसे रिटर्न ना मिले 10 से 15 मिनट ये हीट अप होके एम्पेयर ज़्यादा लेगा, ट्रिप मार जाएगा। समझ आई मेरी बात की? ये ट्रिप हो जाएगा। इस वजह से अगर इसमें बड़ा कैपेसिटर लग जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इस वजह से नहीं पड़ता, एसी का कंप्रेसर रिटर्न पे चलता है। हवा विंडो है, स्प्लिट है, पैकेज है, चिलर्स हैं, सारे रिटर्न पे चल रहे हैं। अगर रिटर्न 10, 15, 20 मिनट नहीं मिलेगी, आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा, ओवरलोड से ट्रिप कर जाएगा। हो गया क्लियर? तो इस वजह से बात नहीं, अगर कैपेसिटी से छोटा कैपेसिटर लग गया तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं देगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम देगा आपके लिए। हो गया क्लियर? कोई मसला मसाइल यहाँ पर आपको कैपेसिटर की कैपेसिटी मैंने बता दी 1 टन के साथ। अगर फील्ड वाइज आपसे पूछा जाए, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए कोई इंजीनियर टेस्ट लेने वाला नहीं होता, हमारे जैसे सारे बैठे होते हैं। उन्हें बताएं सर चीज़ से, उन्हें मैकेनिक की ज़रूरत होती है, उन्हें इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होती, ना वो इंजीनियरिंग थ्योरी पर जाते हैं। तो इस वजह से इंजीनियरिंग थ्योरी जो चलनी है ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर तक महदूद है। जब आप फील्ड में काम करने के लिए किसी कंपनी में जाएंगे, फिर 25 माइक्रोफैरड को आपने भूल जाना है, आपने रहना है 30 से 35 माइक्रोफैरड पर। 30 से 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे। फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सा कैपेसिटर बेस्ट है, वो आपका नॉलेज देखना चाहते हैं, आया ये फील्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे पता भी है कौन से कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं। सबसे बेस्ट इस टाइम जो कैपेसिटर जा रहा है वो अंबर का है। अंबर से बेस्ट को जो है कैपेसिटर वो नहीं है मार्केट के अंदर। अब इसकी भी कॉपी आ गई है। सबसे बड़ा अजाब ये पड़ गया है, ये सबसे महंगा कैपेसिटर है इस टाइम। अगर आपने लेना है 30 से 35 माइक्रोफैरड का, कम से कम ये 1000 रुपये का आपको मिलेगा। दूसरे जो मिलेंगे 650, 500, 650 इतने का मिलेगा। अब अंबर का कैपेसिटर आप बता सकते हैं सर अंबर का इस्तेमाल करें, अंबर में हमें प्रॉब्लम नहीं है, अंबर का बेहतरीन कैपेसिटर है। अगर बात करें 1.5 टन के एसी की, ये बात थी 1 टन के एसी की। 1 टन के साथ पाइप कौन सा इस्तेमाल करना है अपने आपको बता दिया है। 1/4 आपकी डिलीवरी है, लिक्विड लाइन पर जो आपका पाइप लगेगा 1/4 का लगेगा। अब जो हमारी सेक्शन बनेगी आधी की 1/2 की, क्योंकि जो भी एसी से रिलेटेड आगे फॉल्ट आगे हम डिस्कस करेंगे, जो सामने जो टॉपिक हैं वो सारे आने चाहिए आपको। 1/4 का। अब आगे आती है 1.5 टन। 1.5 टन के साथ जो ओरिजिनल थ्योरी कहती है हमें, जो बुक्स कहती है यूएससी की, वो कहती हैं जी इसके साथ और 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए, और लग रहा है पुराने एसी के अंदर यही है। आज हम कंप्लेन करके सारा ये लगा हुआ था सैकड़ों के पुराने यूनिट से। 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए 1.5 टन के साथ, लेकिन फील्ड कहती है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब फील्ड के अंदर हम 1.5 टन के साथ कितने माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर लगा रहे हैं? हम इस टाइम लगा रहे हैं 45 से 50 माइक्रोफैरड का। 45 से 50 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर लगा रहे हैं 1.5 टन के एसी के साथ। आपसे पूछा जा सकता है हाँ जी कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं? फलां लगाते हैं। कितने माइक्रोफैरड का लगाते हैं? 50 माइक्रोफैरड का लगाते हैं। और कौन सा लगाते हैं? रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं। समझ आई? कंबाइन कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर फैन कैपेसिटर उड़ा देंगे। कल सारा ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया है, कि वायरिंग भी आपको मैंने समझा दी थी कि अगर आप कंबाइन कैपेसिटर लगा रहे हैं रनिंग कैपेसिटर की जगह, तो आप फैन कैपेसिटर उड़ा कर आप कनेक्शन कर देंगे। ये सारी चीज़ें कल डिस्कस हो चुकी हैं। अब बात आती है आगे 2 टन के एसी की। 2 टन के अंदर आपकी थोड़ी सी वायरिंग चेंज हो जाती है। 1 टन 1.5 टन के अंदर आपकी जो वायरिंग है, जो पावर है, इंडोर में है, सवाए मित्सुबिशी के। मित्सुबिशी वह यूनिट है, अब तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, पुराने चल रहे नया नहीं आ रहा, सारा चाइना का माल आ रहा है इस टाइम। लाइन न्यूट्रल आपकी वो आउटडोर में दे रहा है। मित्सुबिशी का जो यूनिट है वो पावर इंडोर में नहीं दे रहा, वो पावर आउटडोर में दे रहा है। इस तरह फॉरेन में जाएंगे, एफ्ट्रॉन का यूनिट है वो भी पावर आउटडोर में दे रहा है, बाकी पावरें जो है इंडोर में दे रहे हैं। समझ आई? लेकिन 2 टन से क्या होता है, आपकी तमाम यूनिट वो आउटडोर में आती है, इंडोर में नहीं आती। 2 टन से पावर आपकी आउटडोर में आती है, इंडोर में नहीं आती। आप पावर इंडोर में दे सकते, आउटडोर में दे सकते हैं। 1 टन की पावर आप क्या करें, आउटडोर में दे दें। उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रेशन थोड़ी सी करेंगे। क्यों करेंगे? इस वजह से करेंगे, आपका ये जो कार्ड है, जो पीसीबी है, ये अनलोड हो जाएगा, इस पर लोड ख़त्म हो जाएगा। अब 2 टन के अंदर हमारी पावर आउटडोर के अंदर चली गई। अब इसके साथ कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का इस्तेमाल होगा और पाइप का साइज़ कौन सा होगा। अब हम 2 टन के साथ जो कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम
60 माइक्रोफैरड का कार्य है। एक्चुअल क्या है, थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है 2 टन के एसी के साथ 45 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए। 2 टन के एसी के साथ थ्योरिकल अगर किसी जगह पूछा जाए तो 45 माइक्रोफैरड लगना चाहिए, थ्योरी हमें कहती है। लेकिन फील्ड वाइज हमारे पास इस टाइम जब किसी जगह आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपने 45 नहीं बताना, आपने उसे बताना है कि 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं हम। ये नहीं कहना लगता है, उन्हें कहना लगाते हैं 60 माइक्रोफैरड हम लगा रहे हैं 2 टन के साथ। अगर 1.5 टन की बात करें तो उसे बताएं सर 45 भी लगा देते हैं, 50 भी लगाते हैं, 1 टन के साथ 30 भी लगाते हैं, 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर भी लगाते हैं। ठीक हो गया। अब बात आ रही है 2 टन के एसी में पाइप की बात आती है। 1 टन 1.5 टन के अंदर पाइप सेम है, पाइप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2 टन के अंदर आपका पाइप का साइज चेंज हो रहा है। उसके अंदर 2 टन के अंदर आपका जो पाइप का साइज आ रहा है, कुछ कंपनियां इसके अंदर 1/4 दे रही हैं, 1/4/5/8 दे रही हैं। कुछ कंपनियां इसके अंदर ज़्यादा 1/4 चला रही हैं, लेकिन एक्सन जो है, एक्सन 1/4 नहीं चला रहा। एक्सन कंपनी क्या कर रही है, 3/8/5/8 लगा रही है। एक्सन कंपनी 3/8/5/8 का पाइप लगा रही है, लेकिन हम 3/8 फिर भी नहीं लगाते, हम लोग 1/4 ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 3/8 का पाइप महंगा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग, कंपनी दे रही है, जहाँ पर यूनियन दे रही है, जो फ्लेयर वहाँ पे दे रही है, जहाँ पर आपने नट टाइट करना है वो दे रही है 3/8 का। आप पाइप लेके गए हैं आधी का, वो सॉरी क्वार्टर का, तो क्या करेंगे वहाँ पर? आपके पास यहाँ पर जो यूनियन लगी हुई है, यूनियन लगी हुई है आपके पास 3/8 की, आपके पास पाइप है 1/4 का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? हम अक्सर जगह 3/8 नहीं लगाते, 3/8 टोटली नहीं लगा रहे। कंपनी दे रही है 3/8, लेकिन हम नहीं लगा रहे, हम 1/4 इस्तेमाल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके अंदर, क्योंकि अक्सर जगह पे अल्ट्रेशन हम करते हैं कि ये नहीं कि जो कंपनी दे रही है वही लगा दे, नहीं है, अपना एक्सपीरियंस भी हम इस्तेमाल करते हैं। जी क्या करें? शाबाश। यहाँ पर हम अडाप्टर इस्तेमाल करेंगे। अडाप्टर जो इस्तेमाल करेंगे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? अडाप्टर इस्तेमाल करने का भी तरीक़ेकार है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक इस्तेमाल हो रहा है मैजिक नट, आजकल एक नई चीज़ है, ये काफ़ी 2 साल हो गए, तकरीबन 2-2.5 साल। मैजिक नट आगे है। मैजिक नट आपने उन्हें साइज़ बताना है, उन्हें कहना है क्वार्टर का साइज़ है, क्वार्टर का मुझे मैजिक नट दें 3/8 के लिए, क्वार्टर का मुझे नट दें 3/8 के लिए। क्या होगा, वो जो नट है उसकी जो बैक साइड है जिसके अंदर पाइप जाना है, ये आपकी 1/4 होगी, जिसके अंदर पाइप जाएगा। आगे जो इसका मुंह है, ये मुंह 3/8 का होगा। आराम से वो नट यूनियन के ऊपर चढ़ जाते हैं, हमें टेंशन ही नहीं होती। इस वजह से हम मैजिक नट अपने बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि कहीं कोई मसला मैजिक नट इस्तेमाल करें। दूसरा, पहले हम इस्तेमाल करते थे अडाप्टर। अडाप्टर में क्या होता था, अडाप्टर के अंदर हमें मेल फीमेल हिसाब देखना होता था। अब 3/8 है, हम उसे कहते थे कि हमें फीमेल साइड 3/8 चाहिए और मेल साइड हमें 1/4 चाहिए। इस साइड पर यूनियन निकली होती थी, इधर नट था, नट चढ़ जाता था 3/8 पे, इस साइड पे जो यूनियन निकली होती थी ये क्वार्टर के पाइप के ऊपर आ जाती थी, ख़त्म हो गया। यानी इधर फ्लेयर बनाया, फ्लेयर आपने यूनियन के ऊपर चढ़ा दिया, 1/4 पर ख़त्म हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये सस्ता मैजिक नट 70-75 रुपये का मैजिक नट आ जाता है, ये हमें फ़ायदे में है। ये मैजिक नट लगाया, उन्हें बताया कि सर 1/4 का मैजिक नट चाहिए और किस साइज़ के लिए, वो आपसे पूछेगा, उसे बताएंगे 3/8 के लिए, तो 3/8 आगे आपके जो मुंह है उसकी जो चूड़ी है वो 3/8 पे चढ़ जाएगी, बात खत्म। आइए समझ, इस वजह से परेशान नहीं होगा। बाद औक़ात कंपनियां प्रॉब्लम करती हैं, कंपनियां मिस्टेक कर देती हैं। कंपनियां मिस्टेक क्या करती हैं कि बिलफर्ज ये 1.5 टन का यूनिट है, हमारा पाइप लग रहा है आधी बाई क्वार्टर, कंपनी क्या कर देती है, कंपनी मिस्टेक कर देती है, यहाँ पर 5/8 का सर्विस वाल्व लगा देती है। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है, यहाँ पे 5/8 का आपके पास सर्विस वाल्व आ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। 5/8 आ गया, यहाँ पर फिर मैजिक नट इस्तेमाल होगा, या अडाप्टर इस्तेमाल होगा या मैजिक नट इस्तेमाल करके ख़त्म। फौरन में सारा मैजिक नट चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैजिक नट लगाएंगे और ख़त्म।
इतने सी बात जी। कोई सवाल क्लियर हो गया? हम आगे चलते हैं।